स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट बॉय में। तो गाइस, आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है द द कनिंग जज। कनिंग मीन्स चालाक, जज मीन्स न्यायाधीश, मतलब चालाक न्यायाधीश। तो चालाक न्यायाधीश क्या है, चलिए कहानी को पढ़ के समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ स्पैरो इन अ ट्री, इन अ ट्री, इन अ ट्री। एक स्पैरो मतलब गौरैया, एक गौरैया एक पेड़ पे रहती थी। ही was he was very happy to have a beautiful and comfortable nest। उसका ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। मतलब वह बहुत खुश थी कि उसके पास एक सुंदर सा और आरामदायक, सुंदर और आरामदायक क्या था, सुंदर और आरामदायक घोंसला था। नेस्ट ऑफ हिज ऑन, उसका खुद का, इन द ट्री, उस पेड़ पे। गौरैया का खुद का उस पेड़ पे एक आरामदायक और सुंदर सा घोंसला था। द स्पैरो यूज्ड टू फ्लाई टू far off places to pick at grains from so many fields, so many fields। जो स्पैरो थी वो जाया करती थी बहुत दूर दूर जगहों पे अनाज, टू पिक एट ग्रेन्स, अनाज को इकट्ठा करने, फ्राम सो मैनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड से, बहुत सारे खेतों से, बहुत सारे खेतों से। कौन से खेत थे वो, जो फुल ऑफ क्रॉप्स, जो जिसमें यानी फसल से जो भरे हुए थे। वो दूर दराज जाती थी, दूर दूर, और अनाज को एकत्रित करती थी उन खेतों से जिसमें फसल होते थे। एट सनसेट मतलब सूर्यास्त के समय, यानी सूरज जब डूबने का वक्त हुआ था। ही वुड रिटर्न टू हिज पर्च, पर्च मीन्स बसेरा, जहाँ वो रहती थी। तो वो अपने बसेरे यानी अपने घोंसले में वापस लौट जाया करती थी। आगे क्या है, वन डे एक दिन क्या हुआ, द स्पैरो एट हिज फुल। एक दिन जो स्पैरो थी यानी जो गौरैया थी, उसने क्या किया, पेट भर के खा लिया। बट कुड नॉट रिटर्न टू हिज नेस्ट, लेकिन वो अपने घोंसले तक वापस नहीं आ पाई। वो अपने घोंसले तक वापस नहीं आ पाई। क्यों वापस नहीं आ पाई? बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। विच कंटिन्यूड, जो बारिश जारी थी, फॉर द होल नाइट, पूरे रात भर, वो पूरे रात भर बारिश होने की वजह से वो अपने घोंसले में वापस नहीं आ पाई। द स्पैरो हैड टू स्पेंड द होल नाइट, उस गौरैया को पूरी रात बितानी पड़ी। गौरैया को पूरी रात बितानी पड़ी। कहाँ? इन अ बिग बनियान ट्री, इन अ बिग बनियान ट्री। बनियान ट्री मीन्स बरगद के पेड़ पर, यानी उसको पूरी रात बरगद के पेड़ पे बितानी पड़ी। और वो बरगद का पेड़ कहाँ था? ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम होम, यानी उसके घर से वो बरगद का पेड़ थोड़ी सी दूर पे था, जहाँ पे उसे रात को बिताना पड़ा। आगे क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह हुई, अगले सुबह, व्हेन द रेन स्टॉप्ड एंड द स्काई बिकेम क्लियर, जब बारिश रुक गई और आसमान साफ हुआ। द स्पैरो रिटर्न टू हिज ट्री, तो वो जो गौरैया थी वो अपने पेड़ पे वापस आई, अपने पेड़ पे वापस आई। जब बारिश बंद हुआ और सुबह हुई, जब आसमान साफ हो गया, तो वो गौरैया अपने पेड़ पे वापस आई। ही वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। वो हैरान हो गई। टू फाइंड अ रैबिट,
एक रैबिट को, रैबिट मीन्स खरगोश, एक खरगोश को पा करके वो हैरान हो गई। ऑक्यूपाइंग हिज ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल नेस्ट, जो उसका सुंदर और आरामदायक घोंसला था वो उस पर क्या की थी उसने, ऑक्यूपाइंग, कब्जा कर लिया था उसने, उस रैबिट ने हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था। ऐसा वो गौरैया देख करके हैरान हो गई। द स्पैरो लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट मतलब उसे बहुत गुस्सा आ गया, अपनी आपा खो दी। एंड स्पोक टू द रैबिट, और उसने खरगोश से बोला, क्या बोला, इट्स माई होम यू आर सिटिंग इन, जहाँ तुम बैठे हो ना ये मेरा घर है। किसने कहा, गौरैया ने, रैबिट यानी खरगोश से ऐसा कहा। प्लीज़ प्लीज़ क्विट दिस प्लेस एट वंस, एट वंस, प्लीज़ क्विट दिस प्लेस, प्लीज़ क्विट दिस प्लेस एट वंस, क्विट मीन्स छोड़ना, कृपया इस प्लेस को तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, काल छोड़ दीजिए। किसने कहा, गौरैया ने खरगोश से ऐसा कहा। डोंट टॉक लाइक फूल्स, डोंट टॉक लाइक फूल्स, मूर्खों की तरह बात मत करो। किसने कहा, ये रैबिट ने गौरैया से कहा। रिप्लाइड द रैबिट, ऐसा रैबिट ने जवाब दिया, रैबिट ने जवाब दिया, यानी खरगोश ने गौरैया को ऐसा जवाब दिया कि मूर्खों की तरह बातें मत करो। ट्रीज, रिवर्स एंड लेक्स डोंट बिलोंग टू एनीवन, पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, लेक्स मीन्स झीलें, डोंट बिलोंग टू, किसी क्या नहीं होती हैं, बिलोंग टू मतलब एनीवन, वो किसी की नहीं होती हैं, किसी की नहीं होती हैं। प्लेसेस लाइक दीज आर योर्स ओनली सो लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन देम, इस तरह की जो नदियाँ, यानी प्लेसेस यानी इस तरह की जो नदियाँ, झीलें, ये सब जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं वो, दीज आर लाइक दीज, इन तरह की, योर्स ओनली, ये तुम्हारे होते हैं, ओनली सो लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन देम, जब तक तुम उनमें रहते हो तब तक वो तुम्हारे ही होते हैं। इफ़ समवन एल्स ऑक्यूपाइज इट, अगर ये इसको कोई हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है, इन योर एब्सेंस, तुम्हारे ना होने की, तुम्हारे यानी अनुपस्थिति में, जब तुम नहीं होते हो ऐसे में अगर कोई इस ऐसे जगह को कब्जा कर लेता है, इट बिलोंग्स टू द न्यू ऑक्यूपेंट, तो वो नए जो कब्जा करता है, यानी जो ऑनर हो जाता है, वो जो कब्जा करता है वो न्यू ऑक्यूपेंट, वो उसका ऑक्यूपेंट के मतलब ड्वेलर, ऑनर जो दोबारा उस पर कब्जा कर लेता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंट। सो गो अवे, सो गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब मी एनी मोर, एनी मोर मीन्स अब और ज़्यादा, सो गो अवे इसलिए चले जाओ, एंड डोंट डिस्टर्ब मी, और मुझे परेशान मत करो और ज़्यादा, एनी मोर, ऐसा किसने कहा, रैबिट ने। बट द स्पैरो वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस इलॉजिकल रिप्लाई, ही सेड, लेकिन जो स्पैरो था, गौरैया था, वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं हुआ इस इलॉजिकल यानी अतार्किक, जो लॉजिकल नहीं था जवाब से। ही सेड, उसने कहा, इसने कहा, लेट्स आस्क ए पर्सन ऑफ विजडम एंड ओनली देन विल आवर केस बी सेटल, चलो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करते हैं और ओनली देन, और तभी विल आवर केस, हमारा केस जो होगा बी सेटल्ड है, वो क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा, सेटल हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, यानी पेड़ से थोड़ी सी दूरी पर, देयर लिव्ड अ वाइल्ड कैट, एक जंगली बिल्ली रहती थी। कहाँ पे, पेड़ के थोड़ी सी दूर पे एक जंगली बिल्ली रहती थी। द कैट समहाउ ओवरहर्ड द डिस्कशन, जो बिल्ली थी ना वो किसी तरह से ओवरहर्ड मीन्स चुपके से उस बात को, जो बहस हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था उन लोगों के बीच में, उसको सुन लिया। दैट टुक प्लेस बिटवीन द स्पैरो एंड द रैबिट, वो बहस जो गौरैया और खरगोश के बीच में हो रहा था उसको उस जंगली बिल्ली ने सुन लिया। आगे क्या हुआ, द कैट इमीडिएटली थॉट ऑफ ए प्लान, वो बिल्ली जो थी जंगली तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, थॉट ऑफ ए प्लान, एक विचार सोची, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। टुक ए होली डिप इन द रिवर, नदी में क्या की, डुबकी लगाई एक, इन द रिवर
होली एक पवित्र टुक ए होली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाई इन द रिवर, नदी में, एंड देन सेट लाइक अ प्रिस्ट, और एक पुजारी की तरह बैठ गई एंड बिगेन चांटिंग, और जपने लगी गॉड्स नेम, ईश्वर के नाम को वो जपने लगी। चांटिंग, चांट मीन्स जपना। इन अ लाउड टोन, एक जोर से आवाज़ में, टोन में। व्हेन द रैबिट, जब खरगोश, एंड द स्पैरो, और गौरैया ने, हर्ड, सुना, द कैट चांटिंग गॉड्स नेम, जब किसने, खरगोश ने और गौरैया ने इस बिल्ली को ईश्वर का नाम जपते हुए सुना, तो क्या हुआ, जब ऐसा नाम जपते हुए सुना, दे अप्रोच्ड हिम विथ ए होप, तो वो उसके पास पहुँचे। अप्रोच मीन्स जाना, पहुँचना। विथ ए होप, एक उम्मीद के साथ उसके पास गए। टू गेट इम्पार्शियल जस्टिस, निष्पक्ष यानी निष्पक्ष न्याय पाने के लिए। एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, हिम टू पास जजमेंट इन द मैटर, मतलब कि टू अपना ओपिनियन, अपना डिसीजन इस मामले में पाने के लिए उस बिल्ली के पास दोनों गए और उनसे आग्रह किया। आगे क्या है, द कैट बिकेम वेरी हैप्पी, जो बिल्ली थी, बिकेम मीन्स होना, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, यानी बिल्ली बहुत खुश हो गई। टू हैव बोथ ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ हिम, दोनों जो थे यानी गौरैया और रैबिट को अपने सामने, बोथ ऑफ देम, दोनों को अपने सामने पाके वो बहुत खुश हो गई, जो जंगली बिल्ली थी। ही प्रिटेंडेड टू लिसन टू दियर आर्ग्यूमेंट्स, उसने ऐसा प्रिटेंडेड किया, प्रिटेंडेड बहाना बनाया ऐसा, टू लिसन टू दियर, क्योंकि वो उनके क्या जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उनके बहस हैं, वो जो झगड़ा है उसको वो सुनती है, मतलब ऐसा बहाना किया सुनने का दोनों के विवाद को। बट एज सुन एज जैसे ही द राइट अपॉर्चुनिटी केम, जैसे ही एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, मौका आया, द कैट पाउंस्ड अपॉन, पाउंस झपट्टा मारना यानी झपट पड़ी, बोथ ऑफ देम, दोनों पे, एंड वो जो जब मतलब एक अच्छा अवसर आया, सॉरी अपॉर्चुनिटी आई, मतलब मौका आया, तो जो जंगली बिल्ली थी ना वो दोनों पे झपट पड़ी, बोथ ऑफ देम, दोनों पे, एंड किल्ड, और दोनों को मार दिया, एंड एट देम टुगेदर विथ ग्रेट रेलिस, और दोनों को साथ में बड़े मज़े से उस जंगली बिल्ली ने खा लिया। हमको इससे क्या मोरल मिला, हमको मोरल क्या मिला, टसल ओवर ट्रिफल मैटर्स, टसल झगड़े जो होते हैं, ओवर ट्रिफल छोटे मोटे बातों पे, में समटाइम्स कभी कभी लीड टू ए सर्टन डिसास्टर, हमें ले जा सकते हैं ये एक बड़ी तबाही की ओर। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो कभी कभार हमको कहाँ लेके जाते हैं, एक बड़ी तबाही की ओर लेके चले जाते हैं। तो गाइस इस तरह कहानी का हमारा अंत हुआ। गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू।